नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 17 है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का काम क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो जानोगे आप। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इंडेक्स इन इंडिया आर, कुछ जो इसमें से हैं आपको इंडेक्स फंड। इसको आप इंडेक्स फंड की तरह भी यूज कर सकते हो। इंडेक्स में जो है आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो थ्रू इंडेक्स फंड। इन्वेस्ट इन इंडेक्स स्टॉक्स इन ए प्रोपोर्शनेट प्री डिफाइंड, जो इंडेक्स में आपका स्टॉक्स प्री डिफाइंड है, मतलब आईटीसी का 4% होल्डिंग है, टाटा मोटर्स का 2% होल्डिंग है, उसी प्रोपोर्शनेट में आपको पैसे जाने वाला है उस इंडेक्स के स्टॉक्स में टू जनरेट रिटर्न इक्विवेलेंट टू द रिटर्न ऑफ द इंडेक्स। मतलब आपका जो पैसा है इंडेक्स फंड के थ्रू उस इंडेक्स में जाएगा और कोशिश होता है फंड मैनेजर का कि जो उस इंडेक्स का रिटर्न हो वही रिटर्न जो है मेरे इंडेक्स फंड का हो। ये भी चीज़ समझ गए। इंडेक्स फंड एक आपका फंड है म्यूचुअल फंड की तरह, जहाँ पे आपसे पैसे लिए जाते हैं और उस इंडेक्स में जिस इंडेक्स का फंड बना हुआ है वहाँ पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है सेम प्रोपोर्शनेट में इंडेक्स में जितने स्टॉक्स हैं। ट्रैकिंग एरर, यहाँ पे देख लो जो रिटर्न है आपका इंडेक्स का, उसमें ट्रैकिंग एरर का जो है भूमिका रहेगा आपका। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है, विच अकर ड्यू टू फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मान लो आपने आईसीआईसीआई का जो है एफएमसीजी फंड लिया, उसका एक्सपेंस रेशियो मान लो 1% है और उसने जो है इन्वेस्ट किया जैसे एफएमसीजी इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं, जिस प्रोपोर्शनेट में स्टॉक्स हैं उसी प्रोपोर्शनेट में। तो रिटर्न मान लो, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न तो जो इंडेक्स का है वही आने वाला है, उससे ऊपर तो आने वाला नहीं है क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी प्रोपोर्शनेट में गया है। लेकिन ये आपसे आईसीआईसीआई एफएमसीजी इंडेक्स फंड जो है मान लो 1% चार्ज कर रही है, तो जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट करेगा। मतलब जो फंड मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस आपसे पैसा ले रही है तो उसका आपको जो इम्पैक्ट है वो रिटर्न पे दिखेगा, उसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। और कुछ कैश होल्डिंग रखती है एएमसी, हर एएमसी रखती है टू मेंटेन द केयर ऑफ रिडमिशन। मान लो कोई रिडीम करता है तो उसको पैसे दिए जाएं, अचानक से मुझे सेल ना करना पड़े एसेट्स, तो यहाँ पे कुछ पैसे रखे जाते हैं। रिडेम्पशन कोई करता है तो उसको देने के लिए T+3 का रूल है आपको, तो वहाँ पे जो है आपको ये दोनों फैक्टर्स जो है ट्रैकिंग एरर में काउंट करता है और वो आपके रिटर्न को जो है इम्पैक्ट करता है। तो समझ गए आप ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या होता है और ये कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, चीज़ें समझ गए। सेंसेक्स इंडेक्स है 30 स्टॉक्स। कोई पूछेगा सेंसेक्स क्या होता है, जिसमें 30 स्टॉक्स हैं, टॉप 30 स्टॉक्स हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और निफ्टी इंडेक्स में जो है निफ्टी 50 में जो है टॉप 50 कंपनियां हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो यहाँ से कोई सवाल पूछ सकता है या बेसिक आपसे इन्वेस्टर पूछ सकता है कि सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी में डिफरेंस क्या है, तो ये आप बता सकते हो, ये आपको फायदा करेगा। इसके बाद जो है इंडेक्स डेरिवेटिव में इसको यूज करते हैं। आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच हैव द इंडेक्स एज ए अंडरलाइंग एसेट। मान लो आप निफ्टी का जो है इंडेक्स बाय करते हो, सेंसेक्स का जो है इंडेक्स बाय करते हो, आपने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया, निफ्टी का ऑप्शन बाय किया, तो उसका अंडरलाइंग क्या है, उसका अंडरलाइंग जो है निफ्टी का जो इंडेक्स है आपका वो अंडरलाइंग है। सेम आप जो है मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, बैंक निफ्टी का जो है आप ऑप्शन बाय करते हो तो उसका अंडरलाइंग क्या हुआ, उसका अंडरलाइंग जो है वो इंडेक्स है। तो इसको आप इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन खरीदते हो तो अंडरलाइंग जो है उसका वो आपका बैंक निफ्टी का जो है इंडेक्स है और निफ्टी का जो है इंडेक्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर। इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर आर द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड। कोई पूछेगा आपसे कि वर्ल्ड वाइड कौन से कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा ट्रेड होते हैं आपको डेरिवेटिव में, तो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स जो है ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है तो आप कोई भी क्वांटिटी बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो इंस्टेंटली। स्टॉक्स में उतना आपको नहीं मिल पाएगा, अच्छे स्टॉक्स को छोड़ के, ये भी चीज़ समझ गए। इसके बाद जो है इंडेक्स डेरिवेटिव इज यूज फॉर हेजिंग अगेंस्ट मार्केट रिस्क। ये सवाल आपको आ सकता है कि मार्केट रिस्क, मान लो कोई पोर्टफोलियो को मुझे हेज करना है तो मुझे स्टॉक से हेज करना है या इंडेक्स से हेज करना है। तो हमेशा जब भी पोर्टफोलियो होगा आपका, पोर्टफोलियो में आपके 10 स्टॉक्स 15 स्टॉक्स, जहां भी आपका पोर्टफोलियो नेम आ गया तो वहां पे आपको अगर हेज करने के लिए बोल रहा है तो इंडेक्स डेरिवेटिव से ही उसको हेज करना है, आप पर्टिकुलर स्टॉक से उसको हेज नहीं कर सकते। ये भी चीज़ समझ गए। 1 मार्क का आपको सवाल यहाँ से पूछ सकता है। चीज़ क्लियर हो गई आपको। तीसरा जो है आपका इसका एप्लीकेशन जो है, इसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह यूज कर सकते हैं। ईटीएफ का नाम सुना होगा आपने, इंडेक्स फंड का नाम सुना होगा, ईटीएफ का नाम सुना होगा। इंडेक्स फंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, एज ए म्यूचुअल फंड की तरह होता है जहाँ पे आप पैसे पुट करते हो और उसी प्रोपोर्शनेट में आपका पैसे जाता है। ईटीएफ जो है सेम है आपका, ईटीएफ में पैसे जो पुट करते हो आप, वो आपका जो इंडेक्स में आपका प्रोपोर्शनेट है, जो इंडेक्स में स्टॉक्स हैं उसी प्रोपोर्शनेट में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन आपका ईटीएफ में क्या बेनिफिट है, ईटीएफ को जो है आप स्टॉक की तरह मार्केट में बाई सेल कर सकते हो, इंडेक्स फंड को नहीं बाई सेल कर सकते। इंडेक्स फंड में क्या है, आपने पैसे पुट किए, मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद जो एनएवी है आपका, अगर 2 PM से पहले आपने किया है तो CMD एनएवी मिलेगा, 2 PM से बाद आपने किया है तो आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलेगा। तो ये है आपका इंडेक्स फंड में। ईटीएफ में क्या है, जो मार्केट में रेट चल रहा है इंस्टेंटली आप मार्केट में बाई सेल कर सकते हो एक्सचेंज से, ये आपको फायदा मिलेगा।
यहाँ पे मैं जो चीज़ लाइन बता रहा हूँ आपको, हर लाइन से सवाल क्वेश्चन आपको आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब यही होता है। आपके पास मैं 100 क्वेश्चंस दे दूँ, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। तो सिंपल सी बात है, एक सवाल पूछ सकता है आपसे, इंडेक्स फंड और ETF में कौन एक्सचेंज पे ट्रेड करता है? तो आपको पता है, जब इंडेक्स फंड को मैं रियल टाइम बाई सेल नहीं कर सकता। जब मैं बाई करता हूँ तो शाम के समय इसका NAV मिलता है, कट ऑफ टाइम से पहले बाई किया हो तो जाहिर सी बात है ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करती होगी। तो आपको थोड़ा बहुत जो है सेंस लगाना होगा। आपको सवाल कुछ भी पूछ ले, आप आसानी से पास कर लोगे। तो समझ गए, ETF एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, रियल टाइम में इसको आप बाई सेल कर सकते हो। ETF कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन एक्सचेंजेस, बता दिया, रियल टाइम बेसिस पे, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को, म्यूचुअल फंड को आप रियल टाइम में बाई सेल नहीं कर सकते। ETF आर यूज्ड फॉर बास्केट ट्रेडिंग इन स्मॉलर डोमिनेशंस एज एंड लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मैंने इसका मतलब बता दूं मैं आपको, ETF जो है आपको एज ए बास्केट ट्रेडिंग, मतलब मान लो आपको 100 स्टॉक्स बाय करने, तो आप 100 स्टॉक्स 1 स्टॉक्स बाय करने जाओगे, आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा लगने वाला है। सेम आप क्या करो, निफ्टी 100 का ETF बाय कर लो। वो एक बास्केट है जहाँ पे आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो, आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो सेम डे। तो आप उसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो ETF को। इंडेक्स फंड को ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हर लाइन पे सवाल बन रहा है, वो चीज़ ध्यान रखना। ETF को आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बास्केट ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इंडेक्स फंड को आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाई करोगे तो शाम के बाद ही आपको NAV मिलने वाला है, अगर आपने कट ऑफ टाइम से पहले बाई किया है तो चीज़ें जो है ध्यान रखते रहना, आपको आसानी होगी। आप स्मॉलर डोमिनेशन में, मतलब मान लो निफ्टी 50 में मान लो 50 स्टॉक्स हैं और आप हर स्टॉक्स का मिनिमम 1 क्वांटिटी बाई करना है इंडिया में। फ्रैक्शन में फिलहाल अभी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं, तो आप मान लो 1 क्वांटिटी बाई करोगे, आपको ऑलमोस्ट 1 लाख 1.5 लाख रुपीज़ का लगेगा। वही आप निफ्टी भी जाकर बाई करोगे, जो निफ्टी का ही ETF है, आपको 180 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है, जो आपका डोमिनेशन 2 लाख रुपीज़ का था, उसको रिड्यूस कर दिया AMC ने और आपको फ्रैक्शन में यूनिट्स दे दिया 0.001 का। तो आपको पता भी नहीं चला, आप 200 रुपीज़ में जो है आप एक यूनिट ETF खरीद रहे हो निफ्टी 50 का, और निफ्टी 50 का जो रिटर्न आने वाला है वही आपका ETF का रिटर्न आने वाला है, ट्रैकिंग एरर छोड़ के। तो ये भी चीज़ समझ गए। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, जाहिर सी बात है, आप एक ही यूनिट ETF खरीद रहे हो जहाँ पे सारे स्टॉक्स चले आएंगे, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका कम लगने वाला है। अगर आप टॉप 50 कंपनी खरीदने जाओगे एक एक करके, तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा आने वाला है। तो यहाँ पे ये भी एक फ़ायदा है, ये भी चीज़ समझ गए। इसके बाद जो है आपका स्मॉलर डोमिनेशन में बता दिया है आपको। और एक सवाल पूछ सकता है आपसे, आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया ये चीज़ें क्या होती है। ये ETF और इंडेक्स फंड को लॉन्च कौन करता है? इंडेक्स को लॉन्च करता है आपको एक्सचेंज, ध्यान रखना। और इंडेक्स फंड और ETF दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इंडेक्स को लॉन्च करता है एक्सचेंज। अगर मान लो निफ्टी का इंडेक्स है, NSE लॉन्च करेगा। BSE का आपका सेंसेक्स का इंडेक्स है, BSE लॉन्च करेगा। लेकिन अगर मान लो निफ्टी 50 का ETF है या इंडेक्स फंड है, उसको एक्सचेंज लॉन्च नहीं करती है। उसको लॉन्च कौन करता है? उसको लॉन्च करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको आप म्यूचुअल फंड बोलते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना, आपको दिक्कत नहीं होगी। बस यही बेसिक चीज़ें पूछते हैं आपको एग्जाम में, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चीज़ें आप समझ गए, आप बस जो है बस देखते रहें, चीज़ें आप सीखते रहें, आप एग्जाम में बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जब अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।